महाभारत के ये सबसे बड़े झूठ हिला देंगे आपका दिमाग। दुर्योधन से लेकर शकुनी तक झूठ है भारत की ये कहानियां। अर्जुन के बेटे अभिमन्यु का सबसे बड़ा झूठ खोज निकाला है वैज्ञानिकों ने। अभिमन्यु ने कभी भी नहीं तोड़ा था चक्रव्यूह। दोस्तों, महाभारत और रामायण हमारे लिखित इतिहास हैं, लेकिन दोस्तों आजकल इनमें कुछ कहानियां जोड़कर हिंदू धर्म को बदनाम किया जा रहा है। और दोस्तों, आज हम आपको महाभारत के ऐसे ही झूठों के बारे में बताने वाले हैं जिनका जिक्र वेद व्यास जी द्वारा लिखी गई महाभारत में कहीं भी नहीं किया गया है। दोस्तों, महाभारत का सबसे पहला झूठ है कि गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी हटाकर अपने बेटे दुर्योधन का शरीर वज्र का बना दिया था। दोस्तों, यह कहानी आपने महाभारत में जरूर देखी होगी, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि ओरिजिनल महाभारत में इस घटना का जिक्र कहीं भी नहीं मिलता है कि गांधारी ने अपने बेटे दुर्योधन का शरीर वज्र का बना दिया था। दोस्तों, असल में दुर्योधन ने पांडवों के अज्ञातवास के दौरान सालों तक भीम का पुतला बनाकर बहुत ज्यादा कड़ा अभ्यास किया था, और यही कारण था कि दुर्योधन का ऊपर वाला शरीर वज्र का हो गया था, ना कि उसकी माता गांधारी ने किसी शक्ति के द्वारा उसके शरीर को वज्र का बनाया था। दोस्तों, महाभारत का सबसे बड़ा झूठ है कि शकुनी ने जानबूझकर हस्तिनापुर में युद्ध करवाया था और उसने हस्तिनापुर और कौरव वंश को खत्म करने की कसम खाई थी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि शकुनी अपनी बहन गांधारी से बहुत ज्यादा प्रेम करता था, और यही वजह थी कि वो बहन के कारण ही हस्तिनापुर में था। दोस्तों, ये बात भी है कि शकुनी भीष्म से नफरत करता था, लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि जब दुर्योधन को गंधर्व ने पकड़ लिया था और उसे पांडवों ने छुड़वाया था, तो शकुनी ने दुर्योधन को कहा था कि उसे पांडवों को उनका आधार आज वापस दे देना चाहिए। और दोस्तों, यहां तक कि शकुनी ने कभी भी युद्ध का पक्ष नहीं लिया था। दोस्तों, महाभारत का आपने एक और सबसे बड़ा झूठ सुना होगा कि सहदेव ने अपने पिता पांडु का मस्तक तक खाया था। दोस्तों, ना जाने ये घटिया कहानी महाभारत को लेकर किसने फैला दी। कहा जाता है कि जब पांडु को वन में रहते हुए बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया था और उसने खुद अपने पुत्र सहदेव से कहा था कि जब मेरी मौत के बाद तुम मेरे शरीर को खा जाना ताकि तुम्हें मेरा सारा ज्ञान मिल जाए। लेकिन दोस्तों, यह कहानी पूरी तरह से झूठ है। सहदेव ज्ञानी जरूर थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने पिता का मस्तक नहीं खाया था। दोस्तों, महाभारत का अगला सबसे बड़ा झूठ है कि आपने यह जरूर सुना होगा कि अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदने का ज्ञान अपनी माता के पेट में ही मिल गया था। दोस्तों, वेद व्यास जी द्वारा लिखी गई महाभारत में इस घटना का जिक्र कहीं भी नहीं है। दोस्तों, असल में अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ने का ज्ञान खुद अर्जुन ने दिया था, लेकिन दोस्तों अर्जुन के पास उस वक्त इतना समय नहीं था कि वो अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ दे और फिर उसमें से वापस लौटने का पूरा ज्ञान दे सके। इसीलिए उस वक्त अर्जुन सिर्फ अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ने का ही ज्ञान दे पाए थे। दोस्तों, महाभारत का अगला सबसे बड़ा झूठ है घटोत्कच के बेटे बर्बरीक के बारे में। जी हां दोस्तों, आपने महाभारत के सीरियल में जरूर देखा होगा कि भीम का पोता घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक बहुत ज्यादा शक्तिशाली था और उसके पास माता शक्ति के द्वारा दिए गए 3 ऐसे अद्भुत तीर मौजूद थे जो पल भर में महाभारत के युद्ध का खात्मा कर सकते थे, और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को युद्ध में भाग नहीं लेने दिया, साथ ही उससे उसका मस्तक भी मांग लिया। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि वेद व्यास जी द्वारा लिखी गई महाभारत में इस चीज का जिक्र कहीं पर भी नहीं मिलता है। एक तरह से कहा जाए तो वेद व्यास जी द्वारा लिखी महाभारत में घटोत्कच के बेटे का जिक्र तो जरूर है, लेकिन उसमें उनका नाम बर्बरीक नहीं है। साथ ही उनके पास ना तो 3 अद्भुत तीर हैं जिनसे वो महाभारत के युद्ध का अंत पलक झपकते ही कर सकते हो,